अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग की स्कीम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड आज की हम लोग हमारी वीडियो है। बहुत सारे सवालात हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे जो मेजर सवाल आप लोग कर रहे हैं, चाहे हमसे कर रहे हैं या दूसरे वीलॉगर या फिर यूट्यूबर से कर रहे हैं, वो ये जनाब कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कब ओपन हो रहा है या फिर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कब ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, मतलब कब से इसमें डिपॉजिट शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट रेट के हवाले से बात होगी, इसके अलावा इस स्कीम की लिमिट के हवाले से बात होगी। ठीक है, और आगे चल के हम इसी से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों इस्लामिक ही प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की। सबसे पहला और कॉमन सवाल जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक, वो ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कब ओपन हो रहा है, इसमें डिपॉजिट का कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो हमें नेशनल सेविंग की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये कि जनाब बहुत जल्द, ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा पाएंगे। बहुत जल्द से मुराद ये है कि तकरीबन जो हमें डेट मिली है वो मिली है 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान जो है वो नेशनल सेविंग की अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आप जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल सेविंग वालों के, जो बाकायदा उन्होंने हमें बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम उन्होंने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं, तो ये नए पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा इनको रनिंग में लाना है, फिर नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो नेशनल सेविंग वालों को डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका अनाउंसमेंट जो है ईद के बाद, ईद के नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, मतलब 15 तारीख से जो है जो दोबारा वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है 15 से 20 या 20 से 25 नहीं, 15 से 25 के दरमियान जो है वो नेशनल सेविंग वालों की अनाउंसमेंट आ जाएगी कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप दोबारा डिपॉजिट करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोग बार-बार हमसे पूछ रहे हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, कि जब दोबारा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट स्टार्ट होगा तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को प्रॉफिट क्या है, 20.50%। तो क्या ये 20.50% ही जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट बरकरार रहेगा, बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, या फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, मतलब 20.50 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जनाब जो नेशनल सेविंग के ऑफिसर्स ने हमें कंफर्म किया, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में कोई तब्दीली के इम्कानात नहीं, मतलब जो प्रॉफिट रेट 20.50% है वही 15 से 25 के दरमियान जो सर्कुलर इशू होगा नेशनल सेविंग वालों का, उसमें भी यही जो है 20.50 बरकरार रहेगा, ना ये कम होगा ना बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ये है कि सीसा की लिमिट के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं कि सीसा की लिमिट जो है उसमें भी कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। मतलब अभी तो ये है कि सीसा की लिमिट जो है वो अनलिमिटेड, मतलब 1 रुपये से लेके जो है वो आप 1 करोड़ रुपए हो या 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या जो वंस अगेन जो इसमें डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो रहा है, उसमें क्या लिमिट पे भी कोई बाउंड होगा, लिमिट पे भी कोई कंडीशन लगाई जाएगी कि इसका लिमिट क्या हो। ठीक है, तो देखिए अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन ये है कि हो सकता है आगे चलकर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के लिमिट पे कोई कंडीशन लगा दी जाए, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही हो। ठीक है, जैसे एक दौर में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी, तो गवर्नमेंट ने जो फौरी तौर पे उस पर लिमिट लगा दिया था। जब जब से मैंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो उस वक्त लिमिट 30 लाख रुपए थी, मैक्सिमम 30 लाख की लिमिट थी, फिर 50 लाख हुई और 75 लाख रुपए है। ठीक है, तो हो सकता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में
आगे चल के जो है कोई ऐसी लिमिट की कंडीशन हो जाए, कोई 1 लाख, कोई एक शख्स जो है मैक्सिमम इतने पैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अभी करंटली हम सिचुएशन की बात करें, आगे क्या होगा अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन अभी हम करंटली सिचुएशन की बात करते हैं तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की लिमिट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। मतलब जैसे पहले था कि ₹1 हो या 100 करोड़ रुपए हो, आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट कर सकते हैं। सिमिलरली सेम ही है कि आप ₹1 हो या 1 करोड़ हो, जैसे ही सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट स्टार्ट होगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डिपॉज़िट करवाना चाहें, करवा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को इसलिए भी शायद कंपेयर करते हैं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आने से पहले, मतलब अगर जितना आज सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट मशहूर तरीन प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, तो इससे पहले जो प्रोडक्ट जो सबसे मशहूर तरीन हुआ करती थी वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। आज भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का बहुत नाम है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके बारे में अप टू डेट रहते हैं, ठीक है। तो लोग कंपेयर करते हैं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपेयर कर तो नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तो एक लिमिट है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 75 लाख की लिमिट है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारी इसको इसमें आप चेंजेस कह सकते हैं। सिमिलरिटी में की बात करें तो दोनों का प्रॉफिट जो मंथली बेसिस पे मिलता है। लेकिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ये है कि कोई भी शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, वो जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं है, हर शख्स जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कंडीशन है उसके अंदर कि जनाब अगर कोई विडो है और उसने दोबारा शादी नहीं की हो, तो वो जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। या फिर कोई शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो शख्स जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या फिर वो शख्स जो है जो पैरेलल हो, मतलब ये कि एबनॉर्मल हो, जिसके डिसेबल हो, जिसके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो मौजूद हो, तो वो शख्स जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है कि बेवा हो, उसने दोबारा शादी ना किया हो, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र हो, डिसेबल पर्सन हो, तो ये लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर उसमें कंडीशन ये है कि उसमें भी आपको इनकम प्रूफ देना होता है, ठीक है। एक बेवा औरत है तो वो भी इनकम प्रूफ देगी, ठीक है। तो जनाब बड़े इसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रोडक्ट तो ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है। इसी को अगर आप कंपेयर करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ना ये कंडीशन है कि बीवा होनी चाहिए, ना फिर जो है ना जनाब कोई 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ना डिसेबिलिटी का कोई मसला। मतलब कोई भी शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और मंथली प्रॉफिट हासिल कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट की जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना दिल चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर शख्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के लोगों के साथ के बारे में सवाल आता है कि कैसी प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जनाब। दो ही प्रोडक्ट जो है नेशनल सेविंग की जो है वो सूद से पाक है, हलाल मुनाफा है, जिसका एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और दूसरा है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम जो है बहुत अच्छी है, दोनों का मुनाफा हलाल है। मुफ्ती और उलमा कराम के फतवा इस पर मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा और नेशनल सेविंग के वेबसाइट पे भी फतवे मौजूद है उलमा और मुफ्ती कराम के, ठीक है। बाकी इसका इनका नेटवर्क का भी मौजूद है कि रफ़ाह नेशनल किस तरह काम कर रहा होता है और किस तरह आपके पैसे को जो है इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जिसके बारे में आप लोग के सवालात है कि इस्लामिक है या सूद से पाक है, तो ये 100% हमारे लिहाज से तो तकरीबन हम तो ये कहेंगे हमारे लिहाज से ये सूद से पाक है। बाकी आप लोग अपने तौर पे चेक कर सकते हैं यूट्यूब से वीडियो देखकर या फिर इनकी वेबसाइट बेस्ट तो वेबसाइट पे विजिट करके उलमा कराम का फतवा पढ़ के, ठीक है। तो सीता हो या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सीसा जो है वो सर्वा इस्लामिक सीसा जो है वो सीता से थोड़ा ऊपर है, मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नाम जो है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से ऊपर है। इसकी वजह इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। और इसका मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक। तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा है और प्लस मंथली प्रॉफिट मिलता है, जबकि सीता में मुख्तलिफ कंडीशनें हैं, ठीक है। 1 साल, 3 साल, 5 साल। 1 साल वाले में जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा, 3 साल वाले पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो हर 6 महीने पे मिलेगा और 5 साल वाले में जो प्रॉफिट
प्रॉफिट मिलेगा वो हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट दोनों ही बेहतरीन है, लेकिन सीसा का नाम जो है थोड़ा अप आता है, ऊपर आता है एज़ कम्पेयर टू सीता। प्रोडक्ट दोनों ही बेहतरीन है, ठीक है। सीता भी आजकल थोड़ा सा प्रॉफिट रेट इसका डाउन हुआ, वरना सीता भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है जनाब। तो ये कुछ सवालात थे, कुछ गुड न्यूज़ थे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो दोबारा से री ऑन लॉन्च होने वाली है, ठीक है। और आज 7-8 अप्रैल है आज, ठीक है। तो तकरीबन 10-12-15 दिन के अंदर जो है दोबारा से आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।